वर्कशीट नंबर 7 करते हैं जिसका नाम है पदार्थ। ये आपका चैप्टर 2 का पूरी तरह से संक्षेप में एक तरह से आपको बताया गया है कि पदार्थ क्या है और पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। इसको हम देखते हैं। पदार्थ के अंदर सबसे पहले जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। अब कणों की क्या कुछ गुण हैं या प्रॉपर्टीज हैं उनकी। कणों के बीच में निरंतर एक स्थान होता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे जब भी घर में कोई स्वादिष्ट या खुशबूदार चीज़ बनती है तो उसकी स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाती है, तो वो निरंतर गतिशील हैं। गति गैस के साथ मिलकर वो इधर से उधर फैलते हैं। अब जितने भी कण हैं वो पदार्थ को बनाने में सहायक होते हैं। तो पदार्थ होता क्या है? पदार्थ वो चीज़ें होती हैं, वो कितनी भी सब्सटेंसेस हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है या उनका स्थान होता है। उनका स्थान घेरेंगे या द्रव्यमान होंगी, दोनों चीज़ें उसमें होनी जरूरी हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस, द्रव और गैस में जो प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है, वो क्या है? जैसे कोई ठोस वस्तु आइस है, वो पानी में बदलती है तो उसको संगलन कहते हैं। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है, गैस में बदल जाता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन ये उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे ठोस द्रव में बदल रहा है तो द्रव वापस ठोस में बदल जाता है। जैसे हम आइस जमने के लिए रख देते हैं फ्रीजर के अंदर, उसको जमना बोलेंगे। गैस जो भाप है, अगर हम उसको ढक्कन, जैसे आप कभी सब्जी जैसे बनाते हैं तो सब्जी के ऊपर ढक्कन रख देते हैं बनाते बनाते, जब उसको गैस ऑफ कर देते हैं तो ढक्कन के ऊपर वाष्प जो गैस बनी थी, स्टीम बनी थी, वो ठंडी होने के बाद द्रव में आपको बूंदें नज़र आती हैं उसमें, तो वो संघनन प्रोसेस है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट द्रव में ना बदले, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाती हैं, गैस से ठोस में बदल जाती हैं। ये दोनों प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर की गोली होती है, नैपथलिन बॉल्स होती हैं, वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाती हैं, गैस से ठोस में बदल जाती हैं। अब आता है पदार्थ 2 तरह के हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, अशुद्ध को हम मिश्रण बोलते हैं। तत्व वो ऐसे शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा। यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं लेकिन उनका निर्माण 2 या 2 से ज़्यादा अधिक तत्वों का जो रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होता है, और उसके एग्जाम्पल है पानी और ग्लूकोज। मिश्रण 2 तरह के हैं, समांगी और विषमांगी। तो मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक आपस में मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। समांगी में जो मिश्रण है वो नमक और पानी अगर है, उसके विलेय और विलायक हैं तो समांगी। समांगी मतलब जिसमें कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके कण इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, उसको विलयन कहते हैं। विषमांगी निलंबन और कोलाइडल, उसकी 2 टाइप्स, जिसमें अलग अलग कंपोजिशन होती है, उसको हम देख सकते हैं, उसके कण बड़े होते हैं। इसमें टिंडल का प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव से देख सकते हैं। निलंबन में अस्थायी होता है इसका मिश्रण, तो उसको पार्टिकल्स बड़े होने के कारण, जैसे मिट्टी और पानी को हम घोलते हैं तो मिट्टी के कण हमें दूर से देख सकते हैं हम उसको। आप इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पानी। ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। निलंबन और विलयन किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, हम पहले वर्कशीट में कर चुके हैं। इसको आप डिफ्रेंशिएट करके उसके 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। यौगिक किसे कहते हैं, अभी अभी ये वाली डेफिनेशन बताई। 2 यौगिकों का नाम पानी और ग्लूकोज। मिश्रण क्या है, ये मैंने अभी डिस्कस किया। निम्न पदार्थों को मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होगा, तो नमक और जल में विलयन होगा, मिट्टी और जल निलंबन होगा, दूध और जल कोलाइडल होगा। तो इस तरीके से आप पूरी वर्कशीट अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ it's for the English medium students. Now the worksheet number 7 and its topic is matter, and this is the summarization of the chapter 2. We have studied about the particles, matter, solid, liquid and gas, different states. Now let's summarize the whole chapter with this flow chart. Every matter is made up of particles, and what are the particles? Which have some space in between them, they attract each other and they are continuously moving. And matters, what is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter, and matter exists in 3 states. One is solid, other is liquid and gas. Now there is conversion process of solid, liquid and gas. When the solid melts, for example ice melts into water, this process is called melting. When the water boils, its process is called boiling. It is converted into liquid to vapor state.
And again, when the liquid turns again into solid, this is called freezing, and the gas turns into liquid, it is called condensation. But it is the one more exceptional case when the state of the matter converts from solid to gas and gas to solid without converted into liquid state. This is called sublimation. Now, matter, there are the two types of the matter. One is pure, two forms of the matter, pure and impure. Impure means mixture. So pure exists in two forms, elements and compounds. What are the elements? The pure substances having one type of atom, for example iron, gold, silver, copper, anything. And compounds are the pure substances which are formed when two or more elements combine together by the chemical process in a fixed ratio by mass. For example, water and the glucose. And mixture is of the two types, categorized into two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And homogeneous mixture is solution. When we dissolve salt into water, it forms solution. Salt is solute and the water is solvent, and solute and solvent together mix together to form solution. And heterogeneous mixture is categorized into two types, suspension and colloidal. Tyndall effect takes place in the colloidal, and suspension, it is unstable solution because soil and water dissolve till it is left undisturbed. And milk and water, when we pass light through it, then its particle appears suspended into the water. This is the Tyndall effect. Now on the basis of this worksheet, let's do these questions, answer the following questions. First question is, name the matter which exists in nature in all three states, that is water. How does a solution differ from a suspension? You can take the help of the previous worksheets to do this question. What are compounds? Give name of the two compounds. Now it is written here. What are the mixtures? Mixture is the combination of two or more compounds. And what type of mixture is formed when you mix the following? Salt and water, it forms solution. Soil and water, it forms suspension. Milk and water, it forms colloids. So these are the answer of these questions, and you can make more questions from this paragraph. Hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.